हेलो गाइस, मैं हूँ पूजा। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एनआईटी कुरुक्षेत्र 10% अटेंडेंस रिलैक्सेशन नोटिफिकेशन के बारे में, जो कुरुक्षेत्र की वेबसाइट पर जो 28 अप्रैल को रिलीज़ हुआ है। इसके अकॉर्डिंग इस ईयर में एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशंस में 10% का रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा और भी कुछ रिकमेंडेशंस दिए गए हैं, जो मैं इस वीडियो में सारे डिस्कस करने वाली हूँ। अब तक क्या होता था, एनआईटी कुरुक्षेत्र में 75% अटेंडेंस जो है वो मैंडेटरी होती थी। अगर आपको एग्ज़ाम में बैठना है तो आपको 75% अटेंडेंस करनी ही होगी। अगर आपकी अटेंडेंस 75 से कम है तो आपको एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा। लेकिन अब से क्या होगा, इस बार में 10% अटेंडेंस रिलैक्सेशन प्रोवाइड किया गया है। अगर किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस 65% या उससे अबव है तो उसे एग्ज़ाम में बैठने की परमिशन है। अगर इसके अलावा 3 मोर रूल्स और हैं। 5% रिलैक्सेशन अलग से कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में अगर एचओडी के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं तो आपको अबव 60% अटेंडेंस होने पर भी एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा। इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी आप 10% रिलैक्सेशन और ले सकते हैं। मीन्स इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसी अगर आपकी अटेंडेंस 50% या उससे अबव है तो भी आपको एग्ज़ाम में बैठने दिया जाएगा। उसके लिए आपको कंसर्न स्टेट के सीएमओ या फिर जो इंस्टीट्यूट के एसएमओ हैं उनकी एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। अगर किसी स्टूडेंट की अटेंडेंस 50% या उससे कम है तो उसके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो वो ग्रेड डी चूज़ करेगा या फिर उसको नेक्स्ट सेमेस्टर के कोर्स वर्क एग्जामिनेशन देने होंगे। तो वो स्टूडेंट की अपनी मर्जी है। अगर कोई स्टूडेंट ग्रेड डी ऑप्ट कर रहा है तो उसको एक एप्लीकेशन या फिर एक फॉर्म है जिसके अंदर ग्रेड डी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो फॉर्म आपको एचओडी को सबमिट करना होगा। तो यही थे हमारे रूल्स। तो आई थिंक आपको सभी रूल्स इसे समझ आए होंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।